चलो आगे शुरू कर लेते हैं बेटा। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है ना। किन चीजों पे इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है ना बेटा। तो हमने आपको इसमें जुगाड़ क्या पढ़ाया था, बता बेटा। पढ़ाया था मोड ऑफ टशन, ये पढ़ाया था। तो डिपेंडेंट यानी किस पे डिपेंड करता है, वो अपने पास सिर्फ चार चीजें हैं। मोड ऑफ टसन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना। रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है ना। तो जरा इसमें लिखो, एक लाइन लिखो। जैसे एक एग्जांपल यहां पे बनाओ। जैसे हमने कहा a प्लस बी और इससे बनता है c प्लस डी। मान लो ये बनता है ना। जब a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है, तो मान लो इसका Kc 100 है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 100। अब हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। हमने कहा c प्लस डी से बन रहा है a प्लस बी, है ना। तो अब हमने कहा कि Kc डैश क्या होगा, तो 1/Kc होगा कि नहीं होगा, है। नहीं समझ में आया। यानी हमने किसी रिएक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर लिया, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उलट जाता है, ठीक है। तो इसको लिखो। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, Kc डैश का 1/100। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब समझ में आया। अब हम ऐसे ही आपको कई तरीके बता रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, यदि किसी रिएक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया जाए, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, एकदम एग्जैक्टली पहले का उल्टा हो जाता है। तो ये बात लिख लो, कहीं लिख लो, समझ जाओगे ना। कि लिखवाते हैं इस बात को, समझ गए तो नीचे लिखो। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आ गया। अच्छा, हमने कहा चलो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने कहा a प्लस बी, इससे बन रहा है c प्लस डी। हमने कहा इस समय K1 है Kc, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 क्या है, Kc। हमने इस रिएक्शन को एकदम उलट दिया। हमने कहा C प्लस डी, इससे बनना है बेटा A प्लस बी। तो बताओ K2 क्या होगा, क्या होगा, 1/Kc होगा कि नहीं होगा। बस यही आपको पढ़ना था। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं। खत्म, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आगे आ जाओ। अब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। अब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे हम आ जाते हैं। जैसे हमने कहा कोई रिएक्शन a प्लस बी है बेटा, इससे c प्लस डी बन रहा है, तो इसका Kc का फार्मूला बताओ क्या होगा। Kc का फार्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के नाम पे अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन C और कंसंट्रेशन D अपॉन कंसंट्रेशन A और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, ये अब हमारे पास Kc का फार्मूला आ गया। इस समय का कंसंट्रेशन C, कंसंट्रेशन D और कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमने रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब हमने किया क्या, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया। पहले का Kc ये था। अब अच्छा, यहां का Kc निकालो, तो अब क्या होगा, वही चीज।
अच्छा ये केसी है तो इसको केसी डैश कर ले, है ना बेटा। तो अब देखो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही तो लिखना है। अच्छा प्रोडक्ट के नाम पे ये दो हैं, तो कंसंट्रेशन सी की पावर है और कंसंट्रेशन डी की पावर 2 और कंसंट्रेशन ए की पावर 2 और बी की पावर भी 2, ये हुआ। अच्छा अब आपको लग, अब देखो आप केसी डैश का फार्मूला क्या बना। अच्छा आपको नहीं लग रहा है, इस सबका स्क्वायर है ना। अच्छा अब इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना है, 2 गुना है कि नहीं, यहाँ सी भी 2 है, डी भी 2, ए भी 2, बी भी 2, सबका एक एक कितना है केसी के बराबर। तो इसको क्या हम नहीं लिख सकते, केसी डैश बराबर केसी होल स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ। तो ये भी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का ही एक तरीका है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व कौन हुआ, स्टोशियोमेट्री। अब हम आपको कुछ जनरल बातें पढ़ा देते हैं, तो आपको ये बार बार इतना नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप 1 स्टेप में रिएक्शन को कर डालोगे। चलें आगे बेटा। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिख लो, देखो करना क्या है, यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखो। रिजल्ट क्या है, यदि किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, किसी रिएक्शन को क्या किया जाए, n से मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखो K2 बराबर क्या होगा, K1 की पावर n, ठीक है। या किसी चीज को n से डिवाइड किया जाए, देखो n से डिवाइड कहना कह लो या मल्टीप्लाइड बाई 1/n कह लो, दोनों बातें सेम हैं। समझ में आया, चाहे n से डिवाइड कहना कह लो और चाहे 1/n से मल्टीप्लाई कहना कह लो, दोनों बातें सेम हैं। तो बताओ यहाँ K2 क्या होगा इस वक्त, K1 की पावर 1/n। ये जरा दो रिजल्ट लिखो आप, लिखो बेटा। अब हम आपको रिएक्शन कराते हैं तो समझो क्या हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से समझो, हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इधर देखो बेटा। अच्छा ये वाली रिएक्शन का देखो K1 KC ही तो है, और हमने इसी रिएक्शन को एग्जैक्टली 2 से सब क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमने केसी का पावर इस क्या कर दिया, 2 ही तो कर दिया। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो, हमने कहा a प्लस बी और इक्वल टू सी प्लस डी, है ना, तो इस समय इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। अब हमने क्या कहा कि 1/2 a प्लस 1/2 b, इससे बनना 1/2 c प्लस 1/2 d। तो हमने कहा हमें तुम K2 बताओ, है ना। अब देखो आपने इस रिएक्शन को क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया, दोनों बातें सेम है। अब देखो ये क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई है या ये वन क्या है, 2 से डिवाइड है, दोनों बातें एक ही हैं। देखो ऐसे देखो, चाहे 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए कहो और चाहे a/2 कहो, दोनों बातें सेम है। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, अब करना क्या है, तो आप क्या करोगे, K2 बराबर क्या हो जाए, K1 की पावर 1/2, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा, कहीं कठिन तो नहीं लग रहा। अच्छा ये भाषा समझ में आ गई ना, ये चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई कहो और चाहे 2 से डिवाइड कहो, यही बात देखो यहां समझनी थी, है ना। जिस चीज से मल्टीप्लाई हो या जिस चीज से डिवाइड हो,
वो दूसरे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर बनता है। क्या बनता है? पावर बनता है। लिखो अगर, अगर अगर इन हिंदी, अगर, अगर जेल, वेरी गुड। अगर दो या दो से ज्यादा, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्शन को, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्शन को एग्जैक्टली जोड़कर एक नई रिएक्शन बनाई जाए, एग्जैक्टली जोड़कर एक नई रिएक्शन बनाई जाए, तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जोड़ी गई रिएक्शन के, जोड़ी गई रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, जोड़ी गई रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा। आवाज आ रही? अंकित, तुम कहाँ रुक गए? बनाई जाए, वेरी गुड। तो नई रिएक्शन, वहीं से आगे, बनाई जाए के बाद, तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जोड़ी गई रिएक्शन के इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अच्छा ये क्या है? अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आगे जगह देखो, खाली है ना? इसको दो भागों में डिवाइड कर लेना, क्योंकि ज्यादा जगह ज्यादा देर के लिए है नहीं। हिंदी लिखाने में बड़ी समस्या है क्या? देखो इधर देखो, अरे कोई बात नहीं, इधर देखो। जैसे हमने कहा ए से बनना है बी, इस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है ना? जब बी से बने सी, तो K2 है ना? तो हमको ये बताओ कि इन दोनों का, इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सम कितना होगा? सम का मतलब क्या है कि ऐसे जरा ध्यान से देखो, नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? एवरेज निकालोगे, K1 प्लस K2/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो होता क्या है, जो गिवन रिएक्शंस हो उनको आप देखो, यहां से देखो, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब नेट रिएक्शन किसके बीच में आ गई है? बी और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। और K3 आपको मालूम नहीं है ना? तो अब देखो K3 कहां से आया है? ए देखो, ए से बी बना, बी से सी बना, तो देखो बी बी कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? A to C, ये बना। तो यही आपको लिखाया गया है कि दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा। कैसे? तो ये हो जाएगा K1 और इंटू K2। ये, इससे बिल्कुल रिएक्शन में से डरो नहीं, इनमें कुछ नहीं है। क्लियर है? यहाँ सम का मतलब जोड़ ना देना, यहाँ मल्टीप्लाई होंगे आपस में। आगे बढ़ा जाए। अब अगली रिएक्शन तुम करके दिखाओ बेटा। अगली रिएक्शन करें? हाँ लिख लो बेटा। ये एक टाइप का आपका सवाल हुआ। आगे बढ़ा जाए। अब हमने कहा दूसरा इक्वेशन आप ये बनाओ, जैसे हमने कहा ए बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, B to C इसका है K2, C से D ये है K3, है ना? आप हमें इनका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तीनों रिएक्शन का, अलग अलग ना बताओ, नेट बताओ। तो आपने क्या किया होगा? काटा होगा इसे। कैसे? देखो, इससे ये कटा, इससे ये कटा। अच्छा, रिएक्शन इनको अलग लिखना, सॉल्व अलग करना, नहीं समझे में नहीं आएगा कि ये था क्या। अच्छा तो बचा क्या? ए
और डी। तो ये क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 और इंटू K3। ये बन गई क्वेश्चन। लिखो हाफ एच आई, लिखो हाफ H2, सवाल लिखो, हाँ एक क्वेश्चन लिखो। हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव्स HI। लिखो, सवाल लिखो। देखो हाफ H2 प्लस हाफ I2, इससे क्या बनता है, हाफ H2 प्लस हाफ I2, इससे बनता है HI। इसका K1 इस समय 1/8 है। इसका K1 इस बाई इतने समय क्या है, 1/8। फिर इसी के नीचे दूसरी रिएक्शन लिखो, लिखो H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, और इससे बनना है 2HI। तो हमने कहा तुम हमें जरा K2 बताओ। हमने कहा कि आप हमें K2 बताओ। ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम KC1 है और ये KC2 है, 1/64। अरे जवाब है बेटा, तुम अपना बताओ। पहला जवाब आया 1/64, तुम अपना बताओ। बस ठीक है। हाँ। अच्छा देखो है क्या, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको नहीं लग रहा है कि इस रिएक्शन का ये रिएक्शन जस्ट डबल है, इस रिएक्शन का जस्ट ये डबल है, हाँ या ना, क्लियर है। और जस्ट डबल होने का मतलब क्या है, इसकी पावर वही डबल वाली चढ़ जाएगी। अच्छा कैसे, क्या समझ में आया यहाँ, तो पावर नहीं लगा पा रहे थे, कैसे पावर लगाएं, है ना। आपको नहीं लग रहा है इस वाली रिएक्शन का, देखो आधा का 2 गुना क्या होता है, पूरा 1/2 है, इसका 2 गुना कितना होगा, 1। 1/2 का क्या होगा, 2 गुना क्या होगा, 1। क्लियर है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये इसका कितना है, 2 गुना। क्लियर है, कितना गुना है, 2 गुना। किससे मल्टीप्लाई किए, 2 से। अब इस रिएक्शन से और इस रिएक्शन में ये कितना है, 2 गुना, तो ये इससे कितना मल्टीप्लाई किए होगे, 2 से। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किसको किए होगे, इसको कि इसको नहीं समझ रहे हो। यदि ये वाली रिएक्शन ऐसी बनानी है तो आपने इसको क्या किया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1, ये देखो, ये भी 1, ये देखो, ये देखो, 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब K2 इक्वल टू क्या है, K1 की पावर 2। तो K1 क्या है, 1/8 की पावर 2। तो ये हो गया 1/64। ये हो गया K2 का वैल्यू। ये सवाल आप लगा लोगे इससे। अच्छा ये सवाल कैसे लगा, हमने कहा देखो जिस ये रिएक्शन हमारे पास गिवन है, क्लियर है, और इस रिएक्शन के लिए हमने K2 आपसे पूछा है। तो ये रिएक्शन ऐसी कब दिखेगी, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, सब पावर में चढ़ जाता है। कहाँ पे, पावर पे, है ना। तो वही हमने पावर बना दी। यही तो आपको अभी हमने देखो यहाँ पे सिखाया है। ये देखो, और ये देखो हमने जुगाड़ सिखाया है। जिस चीज से मल्टीप्लाई हो वो पावर में आ जाती है, जिस चीज से क्या हो, डिवाइड हो, वो पावर में आ जाता है। क्लियर है। चलो एक अगला सवाल लगाओ, अपने मन से लगाना। आंसर इसका हो गया, लिखो। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत लाजवाब सवाल है, लिखो। लिखो N2 प्लस 2O2। अच्छा चलो तुम्हारी बातें खराब कर दें। देखो N2 प्लस 2O2
इक्विलिब्रियम का निशान लगाओ, लिखो N2O4, N2O4। इसके आगे कुछ न लिखना, इसके आगे कुछ न लिखना। इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखो, लिखो N2 प्लस, वेरी गुड, N2 प्लस 2O2, N2 प्लस 2O2। इसके आगे लिखो 1, K1 लिखो, K1 इक्वल टू, K1 इक्वल टू, ये प्रोडक्ट नहीं बताया क्या? अच्छा, गिव्स, लिखो 2NO2, 2NO2, 2NO2। इसका Kc लिखो, Kc इक्वल टू 1/1/, हाँ, पहली बात तो दोनों बराबर नहीं है। Kc इक्वल टू लिखो K1, Kc इक्वल टू क्या लिखो, K1 लिखो, 1/, भूल जाओ। लिखो दूसरा, लिखो इसके नीचे दूसरी लिखो, लिखो 2NO2, 2NO2, इक्विलिब्रियम का निशान लगाओ, लिखो N2O4। Kc डैश इक्वल टू लिखो K2, Kc डैश इक्वल टू लिखो K2, Kc डैश इक्वल टू इसका क्या है, K2। कैलकुलेट K फॉर, कैलकुलेट K या Kc फॉर, कैलकुलेट Kc फॉर N2 प्लस 2O2, N2 प्लस 2O2। लिखो कैलकुलेट Kc फॉर N2 प्लस 2O2, इक्विलिब्रियम का निशान N2O4, इक्विलिब्रियम का निशान N2O4। पहले वो दोनों नीचे वाली रिएक्शन है बोलो, K1 और K2 वाली बोलो। N2 2O2, हाँ, 2NO2। इसका Kc कितना है, K1। अच्छा, दूसरा क्या है, 2NO2 गिव्स N2O4, और इसका Kc डैश इक्वल टू है K2, है ना। अब फाइनल रिएक्शन कौन सी है? हाँ, फाइंड Kc फॉर N2 प्लस 2O2 गिव्स N2O4, यानी K3 हमको बताना है। अरे यही तो है। अच्छा, तो मैं वही ऊपर वाला ही काम करना है, इन दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन आपको प्राप्त करनी है। क्या करें? देखो यहाँ N2O2 इस साइड है, इस रिएक्शन में N2O2 इसी साइड है, इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन को। N2O4 इसमें इधर है, इसमें इधर है, कोई टेंशन नहीं, इधर है। क्लियर है? तो है ही क्या है, ए इससे ये उड़ा, उड़ा कि नहीं उड़ा, और कोई रिएक्शन हमने क्या किया, रिवर्स किया ही नहीं। तो आप देखो K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। क्या हुआ, बताओ बताओ। ये थोड़ा सा टेढ़ा तब हो जाता है जब इस रिएक्शनों को पलट के लिखा दिए होते, तो ये आ जाता 1/K1 इंटू K2। अच्छा, ये रिएक्शन समझ में आई ना? देखो, हमें इस रिएक्शन के लिए K निकालना है। देखो, जिस रिएक्शन के लिए K निकालना हो, जिन रिएक्शनों का K दिया हो, उन्हीं को जोड़ घटा के ये ले आया करो। फिर देखा करो कि जहां पे जो है वहीं पे वो है या नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स हुई नहीं। समझे नहीं? नहीं समझे? देखो,
ये हमारी फाइनल रिएक्शन है जिसके लिए हमें केसी चाहिए, हाँ या ना। हम K3 कहें केसी कहें एक ही बात है बेटा, है ना। अब हमको N2 और O2 इस साइड चाहिए, मतलब इधर, कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड। और इस रिएक्शन में दोनों लेफ्ट हैंड मौजूद हैं। अब हमें राइट हैंड पे N2O4 चाहिए, राइट हैंड पे N2O4 ये है। इसका मतलब दोनों रिएक्शन है एग्जैक्टली रखनी है, एग्जैक्टली ऐसे ही रखनी है, इनको रिवर्स एक को भी नहीं करना है। फिर हम क्या करें, हमको इतनी रिएक्शन बचानी है, बाकी ऐसा कुछ करें कि कट जाए। अब सेम चीज अपोजिट डायरेक्शन में होती तो कट जाती है, और सेम चीज सेम डायरेक्शन में हो तो अपोजिट साइन हो। मैथ समझ रहे हो ना। तो हमने देखो काट दिया, हमारा ये देखो बच गया। अब देखो हमने अभी आपको लिखाया, जो तीसरी रिएक्शन हो उसका जो केसी होगा पहली वाली दो रिएक्शनों का प्रोडक्ट होगा, है ना। तो पहले और दूसरे वाले रिएक्शन का हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा ध्यान से समझो, अब हम इसी रिएक्शन को देखो थोड़ा सा और टेढ़ा करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। लिखो बेटा, लिखो इस रिएक्शन को लिखो। एक काम करो, लिखो कोई बात नहीं, लिखो N2 प्लस 2O2 और इससे हमें मिला 2NO2, और इसका इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1, है ना। फिर हमने कहा कि 2NO2 गिव्स N2O4, इसका इक्विलिब्रियम है K2, है ना। अब हमने कहा फाइंड Kc फॉर N2O4 गिव्स N2 प्लस O2। क्या क्या, अभी तक क्या क्या था, हमने फाइनली इस रिएक्शन को रिवर्स कर लिया इसको। अब इस रिएक्शन के लिए आप हमें K3 बताएं, अरे Kc बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमने रिएक्शन हमारी फाइनली कौन सी है, ये है ना, ये है ना। और ऊपर वाली गिवन रिएक्शन ये और ये है। अब हमें N2O4 कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड, और इन दोनों में कहीं लेफ्ट साइड है ही नहीं, इसमें कहाँ है, राइट साइड। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को हमने पलटा होगा, क्लियर है। अब इसी रिएक्शन को आप यदि पलट दोगे, यदि इसको हमने कर दिया N2O4 और गिव्स 2NO2, तो अब इसका K हो जाएगा 1/K2। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करो बेटा। इस रिएक्शन को देखो हमने किया क्या, अब बहुत ध्यान से देखो, 2NO2 गिव्स N2O4, ये क्या है K2। अब जब इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये 1/, में आ जाएगा कि नहीं, ये 1/, में आ गया। अब देखो हमको N2O4 यहां चाहिए था, यहां मिल गया, क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, N2 प्लस 2O2 चाहिए राइट साइड में, यानी इस रिएक्शन को भी पलटो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 2NO2 गिव्स N2 और प्लस 2O2, और ये हो गया 1/K1, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो 2NO2 से 2NO2 उड़ गया, बाकी जो हमें जो चाहिए था वही बचा, देखो वही बचा कि नहीं बचा। अब हमारा Kc क्या हुआ, ये वाला 1/K1 इंटू 1/K2। आया समझ में, हाँ। सब यही खेल है इस चैप्टर में, और कुछ है वह नहीं, कहीं इधर घुमा दे कहीं उधर घुमा देगा। अब हमें क्या तीसरा कौन सा पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो इसके नीचे पहले कुछ बात लिखो, लिखो बेटा लिखो,
देखो एक्चुअल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको हेडिंग बना लेना बेटा। लिखो एक्चुअल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्चुअल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हेडिंग बना लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के नीचे लिखो एक्चुअल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is given by one half equation, is given by one half equation, is given by one half equation। अब वन हाफ इक्वेशन क्या होती, देखो k बराबर ए ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपान आर टी। आपको नहीं लग रहा ऐसी रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं? आर्हीनियस, वहां क्या था, डेल्टा एच की जगह एच सी, एच एक्टिवेशन था, ई ए है ना। बताओ ये आपका कौन सा है, वन हाफ। आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी बताओ, के बराबर और ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी, थोड़ा सा डिफरेंस था, है ना। तो अब हमको ऐसी ही रिएक्शन कौन सी पढ़नी है, वन हाफ, ठीक है। चलो अच्छा, टेम्परेचर दो तरीके के होंगे, रिएक्शन दो तरीके के होंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, है ना। तो नीचे लिखो, इसकी कुछ बातें लिख लो। लिखो यहाँ के क्या है, लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो हमने के लिखा है बेटा, ये के सी और के पी कुछ भी हो सकता है। हाँ तो के लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ए लिखो, लिखो ए लिखो सिर्फ कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है डेल्टा एस बाई आर, इसका वैल्यू होता है डेल्टा एस बाई आर। यानी जो यहाँ ए है, ये ए क्या है, कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू कितना होता है, डेल्टा एस बाई आर। डेल्टा एच लिखो इंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन, लिखो हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज इंथैल्पी, लिखो हीट ऑफ रिएक्शन। आर तो जानते ही हो, गैस कांस्टेंट, और टी के सामने लिखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी के सामने क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट। अच्छा एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। तो ये जो हमने अभी तक फॉर्म पढ़ा है वन हाफ का, ये कौन सा फॉर्म था, वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो नीचे लिखो, लिखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ, लिखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ, एक छोटी सी हेडिंग बना लो, लिखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वन हाफ, वन हाफ इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वन हाफ इक्वेशन। पहला लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहला लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेटा आपके सामने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये उतार लो, वहां पे लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फार्मूला लिखा है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जिसमें ई आ जाए, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म फार्मूला का होता है, ठीक है। दूसरा लिखो नंबर दो। अच्छा हम ये समझ जाते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल, ये चीजें तुमने समझी ली होंगी फिजिक्स में, हम ये समझ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर पता चलता है कि आए आए करते हो तुम लोग, क्योंकि पढ़ते थोड़े दिन बेसिक मैथ है। चलो दूसरा लिखो लॉगरिथम फॉर्म, नंबर दो लॉगरिथम फॉर्म। तो देखो हमने ये सब पीछे डेराइव सेम रिएक्शन कराई है। अच्छा लॉगरिथम फॉर्म में तुम क्या करोगे, लॉग आना चाहिए, लॉगरिथम फॉर्म का मतलब क्या है, लॉग आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, बातें ना करो तुम लोग, क्या बतियाते रहते हो बेटा, ऐसा कौन सी बात है जो अब खत्म नहीं होती है, अब तो कम से कम सुधर जाओ, मई एकदम करीब है।
अब जरा ध्यान से समझो। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ln k बराबर ln a माइनस, बताओ, डेल्टा एच अपान आर टी। अच्छा, डायरेक्ट एच अपान आर टी लिख दिया, क्योंकि ln बेस ई हो जाता है 1। ठीक है, उतना तुम समझने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब तुम क्या करो, अब ln से log में जाना हो, ln से log में जाना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 2.303 log k बराबर 2.303 log a माइनस डेल्टा एच अपान आर टी। देखो यहां क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि यहां ln नहीं था, इसलिए यहां नहीं मल्टीप्लाई करना, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, अब 2.303 कॉमन ले लो, 2.303 इधर कॉमन हो गया, log k ये कॉमन है, इधर कॉमन निकाल लिया, बराबर। अब यहां से 2.303 कॉमन लो, 2.303 कॉमन ले लिया, इधर बचा क्या, log a माइनस, है ना, डेल्टा एच अपान 2.303 आर टी। अब देखो मैथ जिनकी गड़बड़ है वो सोच रहे कॉमन ले रहे हैं कि वो मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, तो जो तुम कॉमन ले रहे हो यदि उसके पास नहीं है तो उतने से वो डिवाइड हो जाता है। हकीकत मैथ ये कहती है कि जिस उतने ही से वो मल्टीप्लाई होता है और उतने से ही वो डिवाइड होता है, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई होता है वो कॉमन चला जाता है, नीचे वाला पड़ा रहता है। कुछ समझ नहीं आया होगा, जिसने बढ़िया से मैथ पढ़ी होगी 10th तक, ये उसके आगे की मैथ नहीं है, समझ रहे हो। जैसे होता गया तुम्हें, अच्छा देखो बेसिक बताता हूं मैं, आ गया है। देखो होता ये है, अब जरा ध्यान से समझो। देखो जैसे यहां लिखा है डेल्टा एच अपान आर टी, तो हुआ जानते हो यहां क्या होता है, यहां 2.303 से ऊपर और 2.303 से नीचे मल्टीप्लाई होता है। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो बेटा, इधर इधर, कहाँ कहाँ, वाह वेरी गुड बेटा, अभी रुक जाओ, भी रुक जाओ, है। तो होता क्या, ये चला जाता है कॉमन, ये चला गया कॉमन, ठीक है, ये बचा रह जाता है, इसीलिए यहाँ पे नीचे लिखा रहता है। हर जी टाइम वेस्ट हो रहा है तुम लोगों के चक्कर में, कोई मतलब नहीं। तो क्या हो जाएगा, इंटू 2.303। अब ये देखो आपस में कट गए, तो बचा क्या, log k बराबर log a माइनस डेल्टा एच अपान 2.303 आर टी, ये इक्वेशन बनती है। और ये सब बेस 10 पे हैं log। log k मैं लिखता हूं, k kp भी हो सकता है, k kc भी हो सकता है। लिखो वांट ऑफ इक्वेशन फॉर, तीसरी हेडिंग डालो, वांट ऑफ इक्वेशन फॉर फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर, फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर, want of equation for two different temperature, that is T1 and T2, two different temperature। अच्छा भी जगह तो है, यह लिख लो, log K2 अपान K1 बराबर डेल्टा H अपान 2.303 RT 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। क्या आपको हमने ये ऐसी ही इक्वेशन पहले नहीं पढ़ाई थी, लिख लो, ये दो अलग अलग टेम्परेचरों पे है।